माडीमेकर संपर्क साधायचा आहे समालोच कक्षामध्ये. सेलवरी संपर्क साधायचा माडीमेकर आपण संपर्क साधायचा आहे समालोच कक्षामध्ये. तर सन्माननीय माडी मेजर यांना विनंती असेल की आपण सन्मानाने मंचावरती यायचं आहे. वेलकम, आपलं हार्दिक स्वागत आहे. आमचे भाईजान राजेशजी मोहिते यांना मी विनंती करतोय की आपण साल व श्रीफळ देऊन मेजर साहेबांचे स्वागत करायचं आहे. कमान द स्टेज. आमचे कॅमेरामॅन यांना विनंती असेल की कॅमेरा देखील इकडे करायचा आहे. सन्माननीय भाईजान या ठिकाणी त्यांचं स्वागत होताना नंतर आमचे मेजर माळी मेजर यांचे देखील आगमन झालंय. विनोद मोहिते यांना विनंती असेल की आपण साल देऊन मेजर साहेबांचे स्वागत करायचं आहे. धन्यवाद. अब मात्र सीधा रुख करते हुए इस मुकाबले का, इस मैच का रन संख्या इस मुकाबले की इस समय केवल 2 रन है. मुकाबला शुरू होता हुआ वीरू 11 चालकवड़ फुलटाट पर लिया और बेहतरीन फील्डिंग नहीं हो सकती. 4 रनों में तब्दील हो गया और ये गेंद निकलता हुआ सीमा रेखा के बाद. स्कोर गए 6 रन. अरुण शिंदे यांचे स्वागत होताना आखिरी गेंद बची है इस ओवर की और मुकाबला चलता हुआ वीरू 11 चालकवड़ बनाम सावरपाड़ा. इस बिग मुकाबला, बिग गेम. वीरू 11 चालकवड़ मुश्किल परिस्थितियों के साथ संघर्षपूर्ण तरीके से खेल रही है और 6 रन उनके खाते में. बहुत सारे उनके समर्थक, क्योंकि इस जवाहर तालुके में चालकवड़ गांव का नाम टेनिस बॉल क्रिकेट के इतिहास में बड़े शान और शौकत के साथ लिया जाता है. बड़ी अच्छी टीम. हालांकि गेम चेंजर्स चालकवड़ वो अभी आज के दिन में नहीं है, लेकिन इस टूर्नामेंट में आप उनको जरूर देख पाएंगे. बड़ी शानदार टीम है. हालांकि उनकी गांव की ये यंग टीम इस समय बीच मैदान में दूसरे राउंड के लिए खेलती हुई राजीव गांधी स्टेडियम जवाहर के ऐतिहासिक मैदान पर नगर अध्यक्षा चषक 2022 के इस प्रतियोगिता में छोटा बॉल और ये बेस फील्डिंग. इस गेम को विश्वास के साथ और आत्मविश्वास के साथ खेलने में असफल, लेकिन फील्डर ने भी असफल प्रयास किया. ड्रॉप कैच जिसको कहते हैं ना कि पकड़ो कैच और जीतो मैच, छूटा कैच तो छूटा मैच जिसको कहा जाता है. क्या कुछ परिणाम इसी तरह का होगा. कोई विकेट नहीं है अब तक. 8 रन दूसरे ओवर में खेल चलता हुआ. तब ओवर द विकेट लेकर डांसिंग डाउन द ग्राउंड, उछलते पंजों के साथ खेलने की कोशिश. या ठिकाणी सन्माननीय जयंत बाबा माजी नगर अध्यक्ष यांचे सुपुत्र आले. मी त्यांना विनंती करतो सन्मानाने मंचावरती यायचं आहे. वेलकम, हार्दिक स्वागत.
आमचे कॅमेरामॅन विनय पेशेल नक्कीच स्वागत होताना माजी नगर अध्यक्ष यांचे सुपुत्र या ठिकाणी आलेत. जय बाबा यांचे स्वागत होताना त्यानंतर रेहानजी मनियार यांचे स्वागत होताना आपण पाहतो. विनोद मोहिते यांच्या शुभ हस्ते वेलकम, हार्दिक स्वागत आहे. गुड बॉल, एक्सलेंट बॉलिंग, ब्यूटीफुल बॉलिंग यार, कमाल की बॉलिंग करते हुए विनोद अब तक रोक लिया गया है. अगर बात करें तो सिर्फ 13 रन पर एक शानदार वीरू 11 सालतवर टीम निश्चित रूप से स्ट्रगल करती हुई नजर आ रही है. कभी कभी कहते हैं ना, बड़ी दिग्गज टीमें भी स्ट्रगल करती है. आपने देखा होगा दक्षिण अफ्रीकाई टीम के विरुद्ध भारतीय टीम 3 एक दिवसीय मैचों की श्रृंखला में 0-3 के साथ हार गई और किसी ने सोचा नहीं था, लेकिन ये होता है क्रिकेट में. 4 रन मिलेंगे इस बार. कहते हैं ना कि कागज के पन्नों पर कितने भी आप मजबूत क्यों ना हो, आखिरी बॉल बची है. रनों की संख्या इस मैच की 17 रन. हम चर्चा कर रहे थे कि कागज के पन्नों पर चाहे आप कितने भी मजबूत क्यों ना हो, वो मजबूती और वो पैनापन आपको मैदान में दिखाने की जरूरत होती है. इस देखना है स्कोर बोर्ड 17 रन पर दूसरा ओवर चलता हुआ. तमाम यूट्यूब के दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद. और बहुत ही शानदार क्रिकेट प्रतियोगिता नगर अध्यक्षा चषक 2022 का रोमहर्षक खेल राजीव गांधी स्टेडियम सौहार्द के इस मैदान पर चलता हुआ. इसके साथ गेंद हवा में चली गई थी विकेट के पीछे, बल्कि स्कारलेट अंपायर के ठीक नजदीक कोशिश किया गेंद को पकड़ने का, लेकिन नाकामयाब कोशिश. और इसके साथ ही कुल रनों की संख्या में और थोड़ा परिवर्तन, 19 रन. इसी के साथ दूसरी ओवर की समाप्ति हो गई है 19 रन. कोटबा ब वर्सेस नितेश 11. कोटबा ब वर्सेस नितेश 11 बेहडपाडा ह्या दोन्ही टीमच्या कर्णधारांना विनंती आहे टॉससाठी घ्या. कोटबा ब वर्सेस नितेश 11 बेहडपाडा टॉससाठी घ्या. वापसी जरूर हो रही है वीरू 11 सालतवर टीम की. भले ही शुरुआत अच्छी ना रही हो, लेकिन उन्होंने करीबन 19 रन 2 ओवरों में बना लिए, यानी कि ये एक अच्छा स्कोर इस मैदान को देखकर माना जा सकता है. इस बार ये बड़ी चतुराई के साथ खेल लिया है. 4 रनों में तब्दील. लेग स्टंप पर गई थी, केवल इसको फ्लिक किया और अद्भुत 4 रन. सन्माननीय माजी नगर अध्यक्ष यांचे सुपुत्र रिहान मनियार हे या ठिकाणी उपस्थित आहेत. मी त्यांना विनंती करतो की आपण आपल्या शुभ हस्ते या सामन्याचा ताज करायचा आहे. माजी नगर अध्यक्ष यांचे सुपुत्र रिहान मनियार यांच्या शुभ हस्ते ताज या ठिकाणी होताना पुढील मॅचचा 28 रन. नितेश 11 स्पीड ने टॉस जीता गया. देखना है इसके साथ इस मैच की तरफ रुख करते हुए राइट अप ओवर द विकेट लेकर स्टंप की हल्की सी करीब और इसके साथ ही एक और वाइड. शुरुआत भली ही सही ना रही हो, लेकिन कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला. और यहाँ पर ऐसा लगने लगा है कि वीरू 11 सालतवर टीम का अंत बहुत अच्छा होता जा रहा है. करीब 29 रन उनके खाते में आ गए, यानी कि एक सुरक्षात्मक स्कोर कार्ड. फिर से ट्राई करने की कोशिश की, हालांकि बैट के बीचों बीच गेंद नहीं लगी. काफी निचले भाग पर लगती हुई
गेंद काफी निचले हिस्से में टकरा करके चली गई थी। शॉट में रॉड्रिगस ने बेहतरीन फील्डिंग, स्कोर बोर्ड की एक की मदद से भी पहुंचता हुआ 30 रन, कोई नुकसान नहीं है। इसके कोने से एक बार फिर फेंकी गई ये बॉल 9 बॉल साबित हो गई है, फ्री हिट हो सकती है और इस 9 बॉल के साथ ही रन संख्या पहुंचती हुई 31 रन पर 31। अच्छा मुकाबला चल तो रहा है। सावरपाड़ा शुरुआत अच्छी रही थी लेकिन बोल्ड हो नहीं सकते क्योंकि फ्री हिट थी और आउट नहीं माना जा सकता। हालांकि रन तो शायद नहीं बनेंगे लेकिन कम से कम आउट तो माना नहीं जा सकता। फ्री हिट क्या रन है क्या? नहीं ना, शॉट बड़े खूबसूरती के साथ खेल लिया गया। इस बार 4 रनों के लिए लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर गेंद निकलते हुए आखिरी 2 गेंद बाकी बची हुई है और पहले ओवर में लगने लगा था कि बहुत मुश्किल होगी, लेकिन कहते हैं ना कि चैंपियन वही है जो हारी बाजी जीतना जाने, जो मुश्किल परिस्थितियों में सबर ना जाने उसको चैंपियन कहा जाता है और हारी हुई बाजी पलटने वालों को बाजीगर कहा जाता है। कुछ उसी तरह का नजारा इस मैच में दिखाई देता होगा। 2 रन एक बार फिर से स्कोर बोर्ड पर, रनों की संख्या पहुंचती हुई 37 रन पर। आखिरी गेंद अभी भी बाकी है। कहते हैं ना कि हारी बाजी पलटने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। अगले गेंद बॉलर के सर के ऊपर से खूबसूरती के साथ गेंद को खेला है। सीमा रेखा के नजदीक पहुंचती हुई 2 रन और ले गए। पहले ओवर में सिर्फ 6 रन थे लेकिन वीरू 11 सालतवन टीम ने रन बनाए गए करीब करीब 39 रन, 39 रन हो गए, यानी 40 रनों का एक चुनौतीपूर्वक लक्ष्य। सावरपाड़ा की टीम निराश होगी, नाखुश होगी कि कहां उनसे गलतियां हो गई है। क्या उनकी बैटिंग लाइनअप अब इस 40 रन के टोटल को चेस कर पाएगी? आइए देखते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। चला लगेच फलंदाज जा, काही करायची आहे। नमस्कार सारे दर्शकों का एक बार फिर मात्र स्वागत। यूट्यूब के लाइव दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। रुक करते हैं एक बार फिर मात्र इस दूसरी पारी का। वीरू 11 चालकवर टीम ने पहले बैटिंग करने के साथ 39 रन बनाए
40 रनों का टारगेट साबरपाड़ा टीम चेस करने के लिए उनकी प्रमुख जोड़ी तमाम तरीके के कठिन चैलेंज सामने हो सकते हैं, क्योंकि गेंदबाजी साइड इज द बिग साइड। सालतवड़ हीरो 11 सालतवड़ की ये बॉलिंग साइड है। और इस बीच देखना है दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज, एक तरफ विश्वास और दूसरी तरफ महेश, ये जोड़ी जबकि कैलाश अपने बॉलिंग क्रीज में हो सकते हैं। इस विकेट को देखकर, इस ग्राउंड को देखकर एक सम्मानजनक टोटल तो जरूर गए, लेकिन देखना है कि बल्लेबाज किस तरह से शुरुआत करेंगे। 40 रनों की आवश्यकता है। शानदार क्रिकेट दिखाई देता हुआ, बहुत ही गजब का खेल। इसके साथ ही मात्र ये शाम का समय है और थोड़ा वातावरण में चेंजिंग जिसको कहा जाता है, काफी दिनों से काफी जबरदस्त ठंड का मौसम चल रहा है। लेग स्टंप के हल्की सी बाहर वाइड के साथ शुरू किया है। शुरुआत सही नहीं मानी जा सकती, लेकिन देखना है क्या वापसी होगी गेंदबाज की। एक बॉल वाइड है और एक रन, इसी के साथ साबरपाड़ा टीम के खाते में। मैडम राहुल द विकेट से कैलाश अपने ओवर की शुरुआत करते हुए ठीक कॉमेंट्री बॉक्स एंड के काफी नजदीक से उठाकर मारने की कोशिश की, पैट के बीचों बीच गेंद नहीं लगी। स्क्वायर लेग पर बेहतरीन फील्डिंग, एक से ज्यादा रन की उम्मीद और अपेक्षाओं को नहीं लिया जा सकता और इसी के साथ केवल सिंगल रन। तो पहले बॉल पर 2 रन जरूर है, हालांकि एक वाइड जरूर अतिरिक्त रन मिल गई थी। अच्छी कमबैक गेंदबाज के द्वारा कहा जा सकता है। महेश स्ट्राइकर एंड पर राहुल द विकेट से ओवर के अगले गेंद के साथ फिर से खराब, बिल्कुल एक रन और हो सकता है। जिस तरह की गेंदबाजी रही थी साबरपाड़ा टीम की, उसी तरह की गेंदबाजी इस समय सालतवड़ टीम के द्वारा दिखाई दे रही है। नाखुश हो सकते हैं कप्तान, क्योंकि लगातार दूसरा वाइड है इस ओवर में। एक बार फिर से स्लोअर वन, चेंज ऑफ द पेस, गति में परिवर्तन, फिर से एक रन केवल स्क्वायर लेग के ठीक सामने गेंद। कमाल की बॉलिंग हो रही है, जिसको जड़ में बॉलिंग कहा जाता है। या तो वाइड कर रहे हैं या तो पक्की परफेक्ट लाइन और रेंज के साथ बॉलिंग कर रहे हैं। तारीफ की योग्य इस बार बहुत अच्छी तेज शॉट लाइन थी। स्कोर इसके साथ ही 4 रनों हो गए। एक बार फिर से ओवर के अगले गेंद के साथ स्लोअर वन, लेकिन देखना है ये स्लोअर वन किसी काम का नहीं रहा, यानी 9 बॉल। धीमी गेंद तो फेंका, लेकिन हाइट इस पर ज्यादा होने के कारण ये 9 बॉल है। खराब ओवर जाता हुआ, शायद कप्तान ने ये उम्मीद नहीं लगाई होगी कि इस तरह का ओवर जा सकता है, लेकिन जान की यकीनन थोड़ा सा महंगा ओवर। एक बार फिर से अगले गेंद के साथ ड्राइव किया, लॉन्ग ऑन सीमा रेखा पर फील्डिंग मिस हो गई और सब कुछ इस ओवर में गलत साबित होता हुआ। वीरू 11 से सालतवड़ के लिए किस्मत बहुत ही खराब चल रही है। ना तो गेंदबाजी ठीक हो रही है और ना ही फील्डिंग साइड। और साबरपाड़ा टीम इसी के साथ 3 बॉल पर 10 रन बना करके इस मुकाबले में डेंजरस वापसी के साथ और डेंजरस इरादों के साथ कमबैक करती नजर आ रही है। मिड विकेट सीमा रेखा की तरफ गेंद को ड्राइव किया है, लेकिन एक रन इस बार बहुत बढ़िया फील्डिंग। हालांकि रोकने में सफल रहे, लेकिन इस एक रन की बदौलत टीम का स्कोर कार्ड पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। इस समय 11 रन पर अब तक इस ओवर की सिर्फ 4 बॉल खेली जा चुकी है और अभी भी इस ओवर में कुल मात्र 2 गेंद का खेल बाकी बचा हुआ दिखाई दे रहा है। राहुल द विकेट लेकर के कदमों का उपयोग करके मारना चाहते थे, लेकिन इस बार बहुत बढ़िया खेल, अच्छी वापसी गेंदबाज के द्वारा। जो शुरुआत में गलत बॉलिंग किया उसको वापस सुधारने में सफल।
देखना है आखिरी बॉल इस ओवर की, कुल 11 रन स्कोर बोर्ड पर। कैप्टन राहुल के विकेट से बॉलिंग करते हुए सामने वाले छोर के साथ ओवर के अगले गेंद लेकर के क्रीज के कोने से एक बार फिर करके यॉर्कर। क्या बात है, एक ही रन, स्कोर 12 रन पर है। एक ओवर के समाप्ति पर 12 रन बन चुके हैं। 12 बॉल 28 रन की चुनौती। अट्ठाईस रनों की आवश्यकता 12 गेंदों पर। अब यकीन मानिए कि कहीं ना कहीं साबरपाड़ा टीम के सामने एक कठिन चैलेंज। दूसरा राउंड है, 12 बॉल 28 रन की जरूरत। मंगेश को लाया गया है, करो या मरो, आर या पार, और जीत या तो हार जिसको कहते हैं। किसकी होगी जीत और किसकी होगी हार। पहली बॉल फिर से यॉर्कर, एक रन पूरी, बेहतरीन फील्डिंग और वेव के साथ ही दूसरा रन। 26 रनों की जरूरत। मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं कहा जा सकता। कहते हैं ना कि क्रिकेट वो खेल गए जो गिरगिट की तरह रंग बदलने के लिए माहिर। बॉलर के सर के ऊपर से सुंदर तरीके से ट्राई किया है, उस बॉल सीधा रेखा के करीब, बेहतरीन फील्डिंग, 2 रन एक बार फिर पूरे। 24 रनों की जरूरत। सिर्फ बची हुई मात्र 10 गेंदों पर 24 रनों की जरूरत। क्या इस ओवर में बड़े स्ट्रोक्स दिखाई देंगे? करो या तो मरो, डू या डाई जिसको कहा जाता है। रैटअप ओवर द विकेट के साथ लेग स्टाम्प मिस, 7 रन एक बार फिर पूरे। 22 रनों की और आवश्यकता बाकी है। 10 गेंदों का खेल बचा हुआ है और अभी भी ये उम्मीदें दोनों टीम की चलती हुई। क्या जीत लेगी साबरपाड़ा या जीत सकती है सालतवर्ड? लेग स्टाम्प, एक बार फिर मुसीबत। क्रिकेट भी क्या चीज है, ना तो चेन से जीतने देता है और ना ही चेन से हारने देता है। इसी खेल को क्रिकेट कहते हैं, इसी खेल को दुनिया का अजब और गजब खेल कहते हैं। राहुल दर्शन के साथ अगले गेंद के सहारे अच्छे गेंद, अपील तो किया लेकिन लेग बाई या तो देखना पड़ेगा। फिलहाल एक रन जरूर, अभी भी अंतर जो है ना 20 रनों का दिखाई दे रहा है। 9 गेंदों का खेल बचा गए। दबाव ज्यादातर साबरपाड़ा टीम पर बहुत ज्यादा दबाव दिखाई देता हुआ राहुल द विकेट से। गेंद क्रीज के कोने के साथ इस बार की गेंद देखना पड़ेगा। वाइड की गेंद अंदर, कुछ भी हो सकता है। 18 रनों की जरूरत। 9 गेंदों पर 18 रनों की आवश्यकता। वीरू 11 सालतवर्ड टीम भी अपने आप से खुश नजर नहीं आ रही है और साबरपाड़ा वैसे भी दबाव में गए। नहीं लगी या लगी टैप कट, शायद है अंपायर का मानना कि किनारा लगा था शायद, या लेग स्टंप के बाहर की पिच हो गई थी। देखना है, एक रन टैप कट का मानना है अंपायर का। 2 रन पूरे, यस। 16 रनों की आवश्यकता। 8 गेंदों पर 16 रन। एक बार फिर से लेकर के ट्राई तो किया गया। बहुत ही मजेदार क्रिकेट मैच और कहते भी ना कि सांसों को रोकने वाला क्रिकेट मुकाबला। 14 रनों की जरूरत। 7 गेंदों पर 14 रन। क्या जीत लेगी साबरपाड़ा या जीत सकती है वीरू 11 सालतवर्ड? इज द बिग मैच। कांटे की लड़ाई, कांटे की टक्कर। डॉट बॉल, इज द बिग डिलीवरी। 1 ओवर और 14 रन की जरूरत।
देखना है, कहते हैं ना कि सपने वही सच होते हैं जिनमें जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, केवल इरादों से और हौसलों से उड़ान होती है। क्या इरादे सावरपाड़ा टीम के पक्के हैं या इरादे दूसरी तरफ चाणक्य टीम के पक्के गए? कौन बनेगा विजेता? क्रिकेट की परिभाषा में कहा जाता है कि जो जीता वही सिकंदर होता है। 1 ओवर 14 रन की जरूरत। दोनों अंपायर बिल्कुल काफी शानदार अंपायरिंग का भार संभालते हुए, यही क्रिकेट के और यही क्रिकेट की खूबी है। इसीलिए कहते हैं कि क्रिकेट जब अपनी चरम सीमा पर होता है तो दुनिया का एक बहुत ही शानदार खेल नजर आता है। पहले राउंड में थोड़ा सा एक तरफा मुकाबले ज्यादातर हो रहे थे, लेकिन दूसरे राउंड में ऐसा नहीं है। दूसरे राउंड में जरूर एक फाइटिंग टोटल्स और फाइटिंग मुकाबले दिखाई देते हुए 1 ओवर 14 रनों की जरूरत। किसकी बनेगी किस्मत? राइट अप ओवर द विकेट, लेग स्टंप के नजदीक से डॉट बॉल। ओ माय गॉड, 5 बॉल 14 रन की जरूरत। स्ट्राइक पर खेलते हुए इस बार राइट अप ओवर द विकेट के साथ एक बार फिर से देखना है। टाइमिंग मिस कैच। 4 रन, ये 4 रन। हो अब देखना है, 10 रनों की जरूरत। किसी को यकीन नहीं हो रहा, जिसको कहते हैं ना सांसों को रोकने वाला और दिल की धड़कन को तेज करने वाला क्रिकेट मैच। एक तरफ सावरपाड़ा टीम के समर्थक इस मुकाबले को उम्मीद के साथ देख रहे हैं, दूसरी तरफ सीनियर खिलाड़ी भी सालतवर टीम के इस मैच को देख रहे होंगे अपने घर में, क्योंकि लाइव टेलीकास्ट के ये टूर्नामेंट यूट्यूब चैनल पर आप सीधा अपने घर पर भी देख सकते हैं। तब ओवर द विकेट लेकर के इस समय ये बॉल सिर्फ बची है 3 बॉल और जिसमें 10 रनों की जरूरत। क्या जीत पाएगी चाणक्य या जीत लेगी सावरपाड़ा? इज द बिग गेम। टेनिस बॉल क्रिकेट का शानदार मुकाबला नगर अधीक्षा चषक 2022 राजीव गांधी स्टेडियम जवाब। एक बार फिर डॉट बॉल, फिर से गेंद छकाते हुए सिर्फ 2 बॉल बाकी है और 2 गेंद पर 10 रनों की जरूरत। लेकिन कुछ भी हो सकता है, भले ही सावरपाड़ा इस समय मुसीबत में है। 2 गेंदों पर 10 रनों की जरूरत। कमाल का ओवर टीम के कप्तान हीरू के द्वारा। कमाल का खेल, ये खूबी है क्रिकेट की, ये खूबसूरती है क्रिकेट की। इसीलिए इस खेल के चाहने वाले पूरे विश्व भर में हैं और कहते हैं ना कि संपूर्ण दुनिया को पागल करने वाला खेल जिसे क्रिकेट कहा जाता है। फिलहाल देखना है इस बीच आखिरी बची हुई 2 गेंद जिस पर 10 रनों की जरूरत है। रैक अप ओवर द विकेट, उतना सही टाइमिंग नहीं है, कैच कर लिया गया और इसी के साथ हीरू 11 सालतवर टीम का पकड़। नाखुश होगी सावरपाड़ा की टीम, निराश होगी सावरपाड़ा की टीम। शुरुआत अच्छी रही थी, लेकिन कहाँ उनसे चूक हो गई और कहाँ उनसे गलतियां हो गई। नई टीम में नवोदित ग्रुप से खेल रही है, सीख कर जाएगी। भले ही थोड़ी बहुत चूक हो गई, लेकिन जब भी दोबारा खेलने उतरेंगे तो वापसी बहुत ही जोरदार कर सकती है सावरपाड़ा। हार से टीमें सीख कर वापसी करती है और हार आपको निश्चित रूप से सीख के रूप में लेनी चाहिए। और इसी के साथ आखिरकार इस मैच को बचा लिया है वीरू 11 चाणक्य टीम ने। इस द बिग गेम